हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन होगी, उसकी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड देन हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जनरली हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि इसकी दो कंडीशन होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ पे हमें शो करना होता है टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। एंड सेकंड हमें क्या करना होता है टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी ऑफ यू। तो जो भी आपकी टी डिफाइन होती है वो होती है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस से v1 से v2 पे, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेक्टर स्पेस और फील्ड के बारे में, अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता करना है कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, तो अभी मैंने एक लेक्चर और अपलोड किया है वेक्टर स्पेस एंड इट्स एग्जांपल, वो वीडियो देख लेना। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो आपकी होती है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस से डिफाइन होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है वेक्टर स्पेस v1 और ये है आपका वेक्टर स्पेस v2। तो यहाँ से यहाँ पे आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, मीन्स टी गिवन होगा आपको कि टी ऑफ एक्स वाई जेड आपका क्या है, ये आपको गिवन होगा। तो v1 हो सकता है, हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे rn, और यहाँ पे हो सकता है rm। मीन्स टी आपका हो सकता है r स्केयर से r स्केयर पे, टी हो सकता है आपका r क्यूब से r स्केयर पे, टी हो सकता है आपका r स्केयर से r पे। तो इस तरह से आपको टी मिलेगा। टी की डेफिनेशन भी गिवन होगी कि टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, ये आपको गिवन होगा। तो फर्स्ट जो गिवन होगी वो लिख लेते हैं एक बार। जो गिवन होगा वो होगा आपको रूल ऑफ टी की जो डेफिनेशन है टी की वो क्या है, ये आपको गिवन होगा। एंड सेकंड आपको क्या होगा, यहाँ पे एक जनरेटिंग सेट गिवन होगा v1 का, जनरेटिंग सेट एंड एल सेट। इसको कंप्लीट को बोलते हैं बेसिस। यहाँ भी एक बेसिस गिवन होगा और एक बेसिस यहाँ पे गिवन होगा आपका, ठीक है। तो गिव आपको बेसिस गिवन होंगे, बेसिस ऑफ v1 एंड v2। एंड जो थर्ड कंडीशन होगी आप, हाँ बस यही होगा कि रूल ऑफ टी गिवन है एंड बेसिस ऑफ v1 v2 गिवन है। तो अब देखो ये हमारे यहाँ का कोई भी एलिमेंट हम उठाएंगे, मान लीजिए मैंने उठा लिया u बिलोंग कर रहा है किससे v1 पे। जैसे ही मैं इस पर t अप्लाई करूँगी टी ऑफ u, ये किस में बिलोंग करेगा, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लूँगी उस पर टी अप्लाई करूँगी टी ऑफ यू, तो ये टी ऑफ यू किस में जाएगा v2 में, तो टी ऑफ यू किस में जाएगा v2 में। अब v2 का हमें क्या गिवन है, बेसिस में से एक जनरेटिंग सेट में से एक ऐसा एल सेट हमें गिवन है जो पूरे v2 को जनरेट करता है। तो ये एलिमेंट भी तो v2 का है, इसका मतलब वो v2 को भी जनरेट करेगा, यो टी को भी जनरेट करेगा। मीन्स टी जहाँ यहाँ पे जो बेसिस गिवन है उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर को गिवन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, वो बात यहाँ पे काम आएगी। अब देखो ये टी ऑफ यू किस सेट का एलिमेंट है, v2 का, और v2 का ऑलरेडी हमें एक ऐसा सेट पता है जो पूरे v2 को जनरेट करता है, तो वो टी को भी जनरेट करेगा। इसका मतलब ये जो टी है ये उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो ये था आपका वेक्टर स्पेस v1 गिवन और ये था आपका वेक्टर स्पेस v2 गिवन। तो फर्स्ट कंडीशन आपको टी गिवन होगा और यहाँ पे आपके पास बेसिस गिवन होगा, इसको u1 मान लीजिए, ये u1 है और ये है आपका v1। तो यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस गिवन होगा, एक सेट गिवन होगा u1 u2 जिसमें एलिमेंट होंगे u1 u2 एंड अप टू सो ऑन un। ये एक ऐसा सेट होगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और पूरे u1 को जनरेट करेगा। सिमिलरली इस साइड भी आपको एक सेट गिवन होगा v1 v2 एंड अप टू सो ऑन vn। ये भी एक ऐसा सेट होगा जो पूरे v1 को जनरेट करेगा और li होगा, li प्लस जनरेट v1, तो उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। मीन्स एक ऐसा सेट गिवन होगा जो पूरे v1 को जनरेट करेगा, इतना याद रखो। यहाँ पे भी एक ऐसा सेट गिवन होगा जो पूरे u1 को जनरेट करेगा और li होगा। अब देखो यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, u1 उठाएंगे एक बार, तो टी ऑफ u1 निकालेंगे, क्या आएगा, इसका रूल, इसी रूल का यूज करके हम निकालेंगे टी ऑफ u1। अब जो टी ऑफ u1 है वो किस में जाएगा, v1 में। पहली बात, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप फाइंड आउट करो टी ऑफ u1 क्या होगा, टी ऑफ u2 क्या होगा एंड टी ऑफ un क्या होगा।
इन सभी की इमेज फाइंड आउट कर लो। ये सभी इमेज किस में जाएंगी V1 में। अब V1 का जनरेटिंग सेट हमें पता है। अब ये एलिमेंट किसका बन गया V1 का बन गया। तो इन ये जो वेक्टर गिवन है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मान लीजिए T ऑफ U1 आपका क्या लिखा गया A11 V1 प्लस A12 V2 एंड अप टू शो ऑन प्लस A1n Vn। सिमिलरली आपका TU2 लिखा जाएगा A21 V1 प्लस A22 V2 एंड अप टू शो ऑन A2n Vn। एंड सिमिलरली आपका क्या लिखा जाएगा T ऑफ UN AN1 V1 एंड प्लस ANn Vn। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएंगी n इक्वेशन मिल जाएंगी। तो यहाँ से ये जो कोफिशिएंट है इनकी एक मैट्रिक्स बना लो। ये हो जाएगी आपकी A11 A12 A13 अप टू A1n। सेकेंड रो आएगी आपकी A21 A22 A23 एंड A2n। एंड थर्ड रो आएगी आपकी A31 AN1 AN2 एंड ANn। यहाँ पे भी हमने क्या लिए हैं n एलिमेंट, यहाँ भी n एलिमेंट लिए तो मैट्रिक्स आएगी n क्रॉस n की। हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट हो यहाँ पे डिफरेंट हो, तो ऑर्डर क्या होता है आपका। तो देखो ये हमारी मैट्रिक्स बनी। हमने क्या लिया, सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स गिवन है U1 U2 UN सबकी इमेज निकाल दी। सबकी इमेज निकाल ली तो ये एलिमेंट किसके बनेंगे, इस साइड वाले एलिमेंट के बनेंगे, इस साइड वाले वेक्टर के वेक्टर स्पेस के मिलेंगे या सेट के मिलेंगे। तो अगर इस सेट के ये एलिमेंट है तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसके लिए हमें एक सेट गिवन है जो इस पूरे V1 को जनरेट करता है। तो वो TU1 TU2 और TUN को भी जनरेट करेगा। मीन्स ये सभी जो वेक्टर आएंगे TU1 TU2 इस वेक्टर के इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। तो हमने मान लिया कि वो इस तरह से लिखे जाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किसी वेक्टर को बाकी गिवन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम हमने सोल्व किया था, तो उसी तरह से ये सभी आपको इस तरह से लिख लेने हैं। उसका यूज करके हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे। TU1 को सिमिलरली TU2 को लिख पाएंगे, सिमिलरली TUN को। तो ये जो कोफिशिएंट इनकी मैट्रिक्स बनानी है, देन इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी, इसका ट्रांसपोज करके जो भी मैट्रिक्स आएगी वो होगी हमारी मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमारी होती है मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो T अगर हमारी एक मैप है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, और यहाँ पे जो बेसिस एलिमेंट है वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे n एलिमेंट है उसमें और यहाँ पे है m एलिमेंट। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, जो रो होंगे इसके एलिमेंट होंगे, रो मीन्स m एंड कॉलम आएंगे यहाँ से। तो जो मैट्रिक्स बनेगी T की वो बनेगी और डिनोट करेंगे मैट्रिक्स ऑफ T इस तरह से। यह है नोटेशन मैट्रिक्स ऑफ T की। तो मैट्रिक्स ऑफ T का ऑर्डर होगा, जितने V में एलिमेंट थे, जितने बेसिस सेट जो यहाँ पे गिवन है, सेट गिवन है, जो Li सेट गिवन है जो V को जनरेट करेगा, उसमें जितने एलिमेंट है वे मल्टीप्लाई विद यहाँ पे जितने एलिमेंट है वो। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। ये होगी नोटेशन मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो एक एग्जांपल मैं करा देती हूँ आपको। जैसे कि आपको गिवन होगा, एग्जांपल है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, एंड T आपका डिफाइन है फ्रॉम R³ से R² पे। इसका रूल हमें गिवन है डिफाइंड बाय T ऑफ XYZ। T ऑफ XYZ क्या है, X प्लस वाई एंड Y प्लस Z। अब देखो ये है R³ तो इसमें 3 टप्पल आएंगे, ये है R² तो यहाँ पे 2 टप्पल आएंगे। तो ये रूल गिवन है कि यहाँ के 3 एलिमेंट किस तरह लिखने हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड का सम करोगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, सेकंड थर्ड का ऐड करोगे तो आपको सेकंड एलिमेंट मिलेगा। तो ये है हमारी डेफिनेशन T की, ये डिफाइन फॉर्मूला है T का। एंड सेकंड हमें गिवन है इन द फॉलोइंग केसेस, जो इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग बेसिस B जो बेसिस है हमारा वो किसका है 1 1 1। एक बेसिस ये गिवन है, ये है 1 0 0 और एक है हमारे पास गिवन है 1 1 0। एंड B डैश ये हमारा किसका है 1 2 एंड कोमा 0 1। तो ये बेसिस हमारे पास गिवन है। इसका मतलब देखो ये तो हमारा था R³ और यहाँ पे एक T डिफाइन है, T ऑफ XYZ किस तरह से डिफाइन है, X प्लस वाई एंड Y प्लस Z, और यहाँ पे है हमारा R²। तो यहाँ पे जो बेसिस सेट गिवन है वो क्या है 1 1 1 एंड कोमा 1 0 0 एंड थर्ड है हमारा 1 1 0।
ये बेसिस सेट गिवन है, ये है बी। और यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है 1 2 एंड 0 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर होती है उतने ही एल आई सेट का वेक्टर मिलना चाहिए, उतने ही वेक्टर्स का सेट मिलना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए एल आई। तो वो इस पूरे आर क्यूब को जनरेट कर देगा। अब देखो ये आर स्केयर है, अब 1 2 0 1 एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो कैसे हैं एल आई हैं, दो वेक्टर्स का सेट मिल गया हमें जो क्या है एल आई, तो इस पूरे आर स्केयर को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि टी ऑफ इनकी इमेज फाइंड करो u1 u2 u3 की। तो टी ऑफ 1 1 1 की अगर हम इमेज करेंगे फाइंड आउट, तो कैसा रूल है कि फर्स्ट दो का ऐड कर दो 2, फिर सेकंड दो का ऐड कर दो 2। तो अब देखो ये जो एलिमेंट है 2,2 ये किसका एलिमेंट आ गया आर स्केयर का। अब आर स्केयर का एलिमेंट आ गया, हमें पता वो इन दो से जनरेट होता है, इसका मतलब ये एलिमेंट 2 2 रिटर्न एज कैन बी रिटर्न एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 2 एंड 0 1, क्योंकि देखो ये आर स्केयर का एलिमेंट है और आर स्केयर के हर एलिमेंट इनसे जनरेट हो रहे हैं, तो ये एलिमेंट भी इससे जनरेट होगा। तो हम क्या सोल्व करेंगे 1 2 0 1 और यहाँ पे साइड में एलिमेंट लिखेंगे 2 2, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से ये है आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो यहाँ पे जो स्केलर आएंगे ए और बी मान लीजिए वो आएंगे आपके पास, जो ए की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू आएगी -2। तो देखो 2 2 कैसे लिखा जाएगा 2 × 2 रिटर्न एज ए इंटू दिस एलिमेंट, तो 2 × 1 2 एंड प्लस बी आता है हमारे पास, प्लस बी की जगह हमारे पास क्या -2 एंड सेकेंड है 0 1। ये किसकी इमेज थी T1 1 की। सिमिलरली हम निकालेंगे टी ऑफ 1 0 0, टी ऑफ 1 0 0 क्या आएगा 1, इसका सम फिर लास्ट दो का सम 0। अब ये किसका एलिमेंट है आर स्केयर का, और आर स्केयर के एलिमेंट इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं। तो इसको इसी तरह से नॉन होमोजेनियस सिस्टम बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा 1 1 × 2 प्लस -2 × 0 1। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी वेक्टर को गिवन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। एंड सेकेंडली सिमिलर केस में हमने निकालनी है इमेज की इसकी T1 1 0 की, तो ये आएगी आपके पास 2 0। देखो जो फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारा वो आता है फर्स्ट दो का सम, तो 1 + 1 2, एंड जो सेकंड एलिमेंट आता है वो हमारे पास आता है सेकंड और थर्ड का सम, दैट इज 1 + 0 = 1, दिस इज 2 1। अब 2 1 को हमने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है 1 2 और 0 1 के, 1 2 और 0 1 के। तो इसको लिखोगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस -3 × 0, 1। अब मैंने देखो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ से मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या आएगी, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 2, सेकंड क्या है -2, यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है -2, फिर सेकंड को यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है फिर 3। तो ये मैट्रिक्स बनेगी। अब हमने क्या करना है इसका ट्रांसपोज, तो 2 -2 1 -2 एंड 2 -3, ये है आपकी मैट्रिक्स ऑफ टी। दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ टी। अब देखो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स ऑफ टी का ऑर्डर क्या होता है, जितने एलिमेंट यहाँ पे है 2 और जितने एलिमेंट देखो जो रो आएंगे जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं 2 एलिमेंट थे तो 2, एंड कॉलम आएंगे जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं 3। तो ये मैट्रिक्स क्या है 2 × 3 की है। तो ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स होगी टी की, जिसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 3। तो सिंपली आपको क्या गिवन होगा, इस साइड भी एलिमेंट्स गिवन होंगे, इस साइड भी एलिमेंट्स गिवन होंगे और टी की वैल्यू गिवन होगी कि टी किस तरह डिफाइंड है। सिंपली आपको क्या करना है, इस साइड के हर एलिमेंट की इमेज निकालनी है। जैसे टी ऑफ 1 1 हमने निकाला, वो इस साइड के एलिमेंट में जाएगा, इस साइड के सेट में जाएगा, और इस साइड के सेट के एलिमेंट इनसे जनरेट है, इसका मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएंगे। सिमिलरली हर एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे, फिर कोफिशिएंट के मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारी होगी मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एक होती है हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम। तो क्या होता है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। कि मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे, रैंक होता है आपका R और नलिटी होती है आपकी n-r। कि जो मैट्रिक्स आई ए की उसमें ये देख लो कि n-r की वैल्यू क्या आई, ये होती है आपकी नलिटी। तो R प्लस
n माइनस आर हम करेंगे तो ये आएगा n, और ये n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो रैंक प्लस अगर नलिटी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रैंक नंबर ऑफ कॉलम। ये है आपकी रैंक नलिटी थ्योरम। अगर कोई आपसे कोई मैट्रिक्स दे देगा आपको ए, मान लीजिए m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स दे देगा, आपको ये पूछे कि वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, तो आपको क्या निकालना, रैंक निकालना मैट्रिक्स का। एंड देन आपको देखना है कि n माइनस आर क्या होगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, n माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी, उनको ऐड कर देंगे हम, वो हमें किसकी इक्वल मिलेगा, नंबर ऑफ कॉलम के। तो इस तरह से हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई। तो ये थी आपकी रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। जो फर्स्ट यूनिट है इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट यूनिट।